हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1। ओके, 15.1 जो 15 चैप्टर है हमारा, उसका जो बेसिक था प्रोबेबिलिटी का, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है, मैं आपको एक बार रीड करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स। ओके, एक क्रिकेट मैच में एक प्लेयर है, वो बाउंड्री हिट करता है 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, और जिसके लिए वो कितनी बॉल फेस करता है 30 बॉल्स, यानी कि 30 बॉल में से 6 टाइम क्या हिट करता है बाउंड्री। ओके, तो आपको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, यानी कि वो बाउंड्री हिट नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। बाउंड्री हिट कितने टाइम्स करता है 6 टाइम्स। तो ओके, तो देखिए कैसे करेंगे, आप भी देख लीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। प्लेयर फेसेस टोटल बाल्स, टोटल जो बाल्स है वो कितनी फेस करता है 30। ओके, हमारे पास टोटल जो केस है वो कितने 30, क्यों, उसने कितनी बॉल्स उसने खेली है उस प्लेयर ने 30। ओके, जिसमें से वो बाउंड्री कितने हिट करता है, सी हिट द बाउंड्रीज, कितना 6। ओके, क्योंकि आपको दिया टोटल 30 बॉल फेस करता है, जिसमें से बाउंड्री कितने हिट करता है 6 टाइम्स। एंड द बाउंड्री दैट नॉट हिट, प्रोबेबिलिटी हमें बाउंड्री हिट करने की नहीं निकालनी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो पॉसिबल केस कितने बनेंगे, पॉसिबल केस ऑफ सी डिड नॉट हिट बाउंड्रीज। ओके, अब देखिए 30 में से 6 तो बाउंड्री हिट करता है, तो कितनी नहीं करता बाउंड्री, डिड नॉट हिट के उसके कितने केस बनेंगे 30 - 6 यानी कि 24। तो जो हमारे पॉसिबल केस हैं बाउंड्री हिट नहीं करने के, वो कितने हैं 24। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, डिड नॉट हिट बाउंड्री, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए उसके पॉसिबल केस क्या है 24, क्यों मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, आपको याद होगा पॉसिबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 24, क्योंकि जो बाउंड्री हिट नहीं करता वो कितनी बार 24 टाइम्स। तो ये तो होगी हमारी हिट ना करने की पॉसिबल आउटकम्स 24। ओके, और टोटल जो केस है वो है हमारे 30। तो प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 24/30। आगे इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 6 4 जा एंड 6 5 जा, यानी कि 4/5। तो ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, बाउंड्री हिट नहीं करने की। ओके, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपने बस हर एक क्वेश्चन में ये देखना है कि टोटल केस कितने हैं और उसमें से पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। इस केस में हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो कितने टाइम्स बाउंड्री हिट नहीं करती 24 टाइम्स। तो टोटल केस तो उसके कितने हो गए 24 टाइम्स। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हिट ना करने की वो इन्हीं 24 में से ही तो आएगी ना, कोई एक। तो पॉसिबल तो हो गए 24 और टोटल है 30, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 24/30। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है कि 500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली। टोटल 500 फैमिलीज हैं हमारे पास, वो उनकी कुछ सर्वे हुई। देखिए टोटल जो टोटल फैमिली दे रखी है आपको, सॉरी, टोटल फैमिली कितनी है सेकंड क्वेश्चन में, टोटल फैमिली 500 है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि टोटल 500 फैमिलीज की हमने सर्वे की, उसमें से 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड, उनमें से 2 चिल्ड्रन हमने उठाए। टोटल क्या कितने फैमिली थे
1500 यानी कि 1500, उनमें से 2 बच्चे उठाए हर फैमिली में से। जो डाटा मिला हमें, डाटा ये मिला उसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली और नीचे है नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली यानी कि टोटल फैमिली थी 1500। ओके, उनमें से हमने 2 बच्चों को उठाया। ओके, तो 2 गर्ल्स यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में कितनी है 2। ऐसी कितनी फैमिली थी उनमें से, ऐसी थी आपके 475 फैमिली। ओके, और 1 गर्ल्स हो उसमें, ऐसी थी 814, और 0 गर्ल यानी कि कोई गर्ल नहीं मिली उनमें से, ऐसी थी फैमिली 211। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 1500 फैमिली की सर्वे की, उसमें से कोई भी 2 बच्चे को उठाया और आपको ये डाटा मिला कि जब 2 बच्चे उठाए तो उनमें से दोनों के दोनों गर्ल्स हो या एक गर्ल्स हो या फिर कोई भी गर्ल्स ना हो। तो जो दोनों की दोनों उठाई वो दोनों गर्ल्स थी, ऐसी कितनी फैमिली थी उस पर, ऐसे थे 475 यानी कि उनमें दोनों ही गर्ल्स हैं। और एक गर्ल्स हो, ऐसी थी 814 यानी कि 814 फैमिली ऐसी थी जिनमें ओनली एक ही गर्ल्स थी। और 2 बच्चे उठाए और दोनों में से एक भी गर्ल्स नहीं हो, ऐसी की कितनी फैमिली मिली 211। ओके, तो आपसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी, चूज रैंडमली जो चूज की, जो फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 गर्ल्स की। अब देखिए आपको अब क्लियर होगा, 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो इसमें टोटल जो केस है, टोटल फैमिलीज तो हमारी 1500 है ना, तो 2 गर्ल्स की निकालते हैं। अब देखिए पॉसिबल आउटकम्स, क्या निकालेंगे, पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 गर्ल्स। अब देखिए 2 गर्ल्स के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2 गर्ल्स के पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं 475, इतनी फैमिली थी ना जिनमें दोनों गर्ल्स थी, वो हो गई हमारी 475। ओके, और टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी, टोटल आउटकम्स तो हमारी 1500, क्योंकि टोटल फैमिली तो टोटल तो सारी 1500 है। ओके, उनमें से दोनों गर्ल्स हो, ऐसी कितनी थी 475, तो पॉसिबल आउटकम्स तो हो गया हमारा 2 गर्ल्स की 475 और टोटल तो हमारा 1500। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 गर्ल्स की, ये हो जाएगी हमारी 475 डिवाइडेड बाय 1500। ओके, तो ये हमारा 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। इसी टाइप से अगर सेकंड क्वेश्चन है इसका, वो देखिए सेकंड में आपसे पूछता है 1 गर्ल की, सेकंड में किसके पूछता है 1 गर्ल की, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिए कि 1 गर्ल हो उसकी। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ 1 गर्ल। भाई 1 गर्ल्स आए, वो कितनी फैमिली में से आ सकती है 814, तो इसके लिए 814 क्या हो गए पॉसिबल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स तो कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 1500। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इसकी, 1 गर्ल की कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो ऐसे करना है आपने। अगर आपसे फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा है नो गर्ल्स, यानी कि कोई भी गर्ल्स नहीं है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नो गर्ल्स की पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 211, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 211 डिवाइडेड बाय 1500। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम इस वीडियो में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपने इसमें दिया हुआ है कि 14.4 जो चैप्टर आपका 14 है उसका एग्जाम्पल नंबर 5 आपने लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसमें आपने चेक करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, यानी कि अगस्त में कितने स्टूडेंट बोर्न हुए, पैदा हुए, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको आप छोड़ देना, मैं उसको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आपको आउटकम्स दिए हैं, कोई भी जो एक कॉइन है वो 200 टाइम्स आपको टॉस किया गया है, तो उससे जो पॉसिबल आउटकम्स मिली वो आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 हेड्स, यानी कि एक सिक्के को हमने 200 टाइम्स क्या किया टॉस किया, यानी कि 200 बार उसको हमने उछाला, तो जिसमें से 3 हेड्स यानी कि 3 बार हेड, सॉरी 3 हेड्स कितनी बार आए 23 टाइम्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 23, 3 हेड आए 23 टाइम्स, 2 हेड आए हमारे 72 टाइम्स और 1 हेड आया हमारा 77 टाइम्स और 9 हेड यानी कि एक भी हेड नहीं आया वो आया हमारे 28 टाइम्स, यानी कि 3
सॉरी 3 कॉइन उछाले थे हमारे, और कितनी बार? 200 टाइम्स। 3 सिक्के लिए हमने एक साथ और तीनों सिक्कों को उछाला, ठीक है। जब 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है कि तीनों के तीनों क्या आ जाए? हेड आ जाए, या तीनों के तीनों टेल आ जाए, यही हो सकता है, या फिर एक पे हेड आए 2 पे टेल आए, यही पॉसिबल आउटकम्स बनती है ना। तो आपको जो आउटकम्स दी है वो आपकी बुक में दी है कि तीनों पे हेड आया, यानी कि 3 सिक्के उछाले थे और हेड हेड हेड, यानी कि तीनों पे हेड आया। ऐसा हुआ कितनी बार? 23 टाइम्स, ओके। और 2 हेड आए, मतलब एक पे टेल आ गया, 2 पे हेड आया, तो ऐसा हुआ कितनी बार? 72 टाइम्स। तो ये ओनली इस क्वेश्चन में आपको हेड्स की पॉसिबिलिटी दे रखी है। तो आपसे जो फ्रीक्वेंट प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, यानी कि 2 हेड्स आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो 2 हेड्स है वो कितने टाइम्स आया है? 72 टाइम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स तो 2 हेड के कितने हैं? 72। और टोटल जो आउटकम्स है वो कितने हैं? टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे? 200, यानी कि हमने उसको कितनी बार टॉस किया है? 200 टाइम्स। तो टोटल केस तो हो गए 200, और 2 हेड आने के वो कितने हैं? 72 केस। तो प्रोबेबिलिटी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने नहीं करना, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक करने हैं। क्वेश्चन 4 जो है आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करेंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।